तो नमस्कार दोस्तों, चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और आप चार धाम यात्रा कैसे करें, जिसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है वो होता है केदारनाथ की यात्रा। क्योंकि केदारनाथ में आपको 24 किलोमीटर की कम से कम पैदल चढ़ाई करनी होती है। पैदल समतल नहीं चलना होता है, यानी कि आपको चढ़ना होता है और ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप पैदल जाते हैं तो जैसे आप वैष्णो माता में देखते होंगे कि आपको एकदम ऊपर से शेड है और नीचे एकदम से ईंट बिछा हुआ है, बहुत अच्छा ट्रैक बना हुआ है। ऐसा नहीं है, केदारनाथ में बिल्कुल ही आपको ओपन ट्रैक मिलेगा, यानी कि सर के ऊपर कोई छत नहीं होगा बिल्कुल। और कहीं कहीं पॉइंट पे जैसे छोटी लिंचौली हुआ या बेस कैंप हुआ, तो ऐसे ऐसे जगहों पे आपको शेड मिला रहेगा और बैठने आराम करने का जगह मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर आप केदारनाथ यात्रा करें तो कैसे करें। बस से करें या कार से करें या बाइक से करें। देखिए, अगर पर्सनल कार से करते हैं और बाइक से करते हैं तो दोनों में आपको हिल ड्राइविंग आनी चाहिए। क्योंकि ऋषिकेश के बाद से लेकर सोनप्रयाग तक आपको सिर्फ पहाड़ियों से गुजरना होगा। जैसे कोडरमा घाटी में आपने देखा होगा समतल में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड पर चढ़ाई करनी होती है और फिर हाई अल्टीट्यूड ऊंचाई से आपको डाउन करना होता है। यानी कि अभी चढ़ाई कैसी होती है, तो बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, मतलब कर्व, फिर डाउन होना है ऐसे ऐसे। चढ़ाई करते समय आपको इधर से जाते समय पहाड़ आपके साथ होगा कहीं कहीं, फिर कहीं कहीं आपको खाई आपके साथ होगा। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों चीज़ों में, अगर अपने पर्सनल कार से जाते हैं या पर्सनल बाइक से जाते हैं, तो आपको हिल राइडिंग का थोड़ा सा अनुभव तो ज़रूर होना चाहिए। बाइक के लिए तो चलिए फिर भी चल बन जाएगा, आप अगर बाइक चलाते हैं तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं, अगर अपनी निजी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप आई श्योर दैट कि आपको हिल राइडिंग का अच्छा अनुभव होना चाहिए। अगर अच्छा अनुभव नहीं है तो आप हरिद्वार ऋषिकेश में ड्राइवर रेंट पर मिल जाते हैं हिल वाले, वो आप प्रतिदिन के हिसाब से उनको रेंट पे हायर करके और अपनी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग, यानी कि जो आखिरी पड़ा होता है केदारनाथ का, उससे पहले रुद्रप्रयाग, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी को आपको रेंगते हुए जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हेवी ट्रैफिक होता है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में गए हैं उनको पता है कि एक लेन को, जो आपका जाने का लेन है और उधर से आने की लेन है, सड़कें पतली होती है। आप अगर आप जा रहे हैं और उधर से आने वाली लेन खाली है तो आप लेन को तोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि हर 10 किलोमीटर पर वहाँ के सुरक्षा जवान ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हर आधे घंटे पर एक तरफ की गाड़ियाँ छोड़ी जाती है और दूसरी तरफ की गाड़ियाँ आती है। अगर आप लेन जंप करते हैं तो कम से कम आपको 10,000 से लेकर 50,000 का चालान का एक पेनल्टी देना पड़ सकता है उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, जो कि नए लोग जो हैं, जो फोर व्हीलर से जाते हैं उनको। अब टू व्हीलर में क्या होता है कि इसमें समय बचता है। टू व्हीलर वालों को थोड़ा सा जगह होता है, वो अपना धीरे 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 करके निकल जाते हैं, अपेक्षा फोर व्हीलरों की। क्योंकि 120 किलोमीटर में उनको हो सकता है 1 दिन लग जाए, 1.5 दिन लग जाए, 2 दिन भी लग जाए फोर व्हीलर वालों को। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्यूल खर्च और भोजन खर्च भी होता है, क्योंकि भोजन भी नहीं मिल पाता, उस साइड में आपको पूरा स्टॉक करके चलना पड़ता है। तो इसलिए फोर व्हीलर में अगर आपके पास पूरा पर्याप्त समय और पैसा है तो आप फोर व्हीलर से जाएं। अन्यथा आप, अगर आपके पास बाइक नहीं है, तो ऋषिकेश और हरिद्वार में बड़े मात्रा में आपको प्रतिदिन किराए के रूप में आपको पीले नंबर प्लेट वाले बाइक मिल जाते हैं। रॉयल एनफील्ड हो, स्कूटी हो, या और भी कई सारे कंपनीज की बाइक मिल जाते हैं, तो वहाँ भी ले करके लो जाते हैं। तो चलिए, आपको इस कड़ी में कोई भी जानकारी अगर आपको पूछनी हो, प्राप्त करनी हो, तो आप संपर्क करें। अगर आपको मेरी फेसबुक पर देखनी है तो फॉलो कर लें, और आपको अगर यूट्यूब पे देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहिचक मैं आपको 100% फैक्ट और सही जानकारी चार धाम के बारे में बताऊंगा, कहाँ कब कैसे जाना है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप वन गो में एक साथ में ही अगर चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन से धाम जाएं, उसके बाद से कौन से धाम नहीं जाएं। तो आप अगर
यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मेरी आईडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।